हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का सेट नंबर दूसरा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? हम लोगों का संविधान बनने में कितना समय लगा था? आप लोग बताइए, संविधान बनने में कितना समय लगा था? आप लोग को पता है तो कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कितना दिन लगा था? 2 साल 11 और 18 दिन लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित होती है? कौन सी नदी प्रदूषित होती है? कुशीनगर प्रदूषित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सेरिकल्चर संबंध किससे है? सेरिकल्चर संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेशम कीट पालन से है। किससे है? रेशम कीट पालन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा पे आते हैं। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है? मधुमक्खी में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी में कौन सा एसिड होता है बच्चों लोग? अगर पता है तो कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मधुमक्खी में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं पाँचवा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए अगर पता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? आप लोग बताइए अगर पता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाइमितीय युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? लाइमितीय युद्ध। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन? रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर जल्दी कमेंट में लिखिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7.4 होता है। क्या होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 8वां पर। क्या कह रहा है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1922 में हुआ था। कब हुआ था रंपा विद्रोह? 1922 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9वां। 9वां क्या कह रहा है क्वेश्चन? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग बताइए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप लोग को पता है तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 10वां क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सवाल नंबर 11 आते हैं। ठीक है, 11 क्या कह रहा है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थका होता है? आप लोग बताइए, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थका होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जल्दी लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, आगे की ओर जाते हैं। सवाल नंबर 12 है। ठीक है, पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता के कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आयों का मूल निवास स्थान क्या होता है? आयों का मूल निवास स्थान क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूरेशिया होता है। ठीक है, सवाल नंबर 14 आते हैं। ठीक है, जामा मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग बताइए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर आप लोग पता है तो कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 15। उत्तर वैदिक काल में इंद्र
का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रजापति देवता को मिला था। ठीक है, सवाल नंबर 16 पर आते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ठीक है, किसने कहा था? आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, सवाल नंबर 17 पर आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? आप लोग बताइए, इसका सही आंसर पता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 16 दिसंबर को ओजोन परत मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 18 आते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कर रहा है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? आप लोग बताइए, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रामगंगा नदी नहीं बहती है बिहार में। ठीक है, सवाल नंबर 19 आ जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आप लोग जल्दी बताइए अगर पता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हम्पी में थी। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 20। 20 क्या कह रहा है? हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, सवाल नंबर 21 पे आते हैं। ठीक है, 21 सवाल नंबर क्या कहते हैं? जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? आप लोग बताइए, जल्दी पता है तो कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिहार। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं कितना? 22 पर। ठीक है, 22। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मराठी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 23। 23 में क्या कह रहा है? SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माधवीपुरी बुच थे। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 24। ठीक है, 24 क्या करता है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं कितना? 25 पर। ठीक है, 25 क्या कर रहा है सवाल? चांद पर सबसे पहले कदम कौन रखा था? चांद पर सबसे पहले कदम कौन रखा था बच्चों? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 25। 26 पर आते हैं, सॉरी 26 क्या कर रहा है? 1% का आधा कितना होता है? बताइए आप लोग। 1% का आधा जल्दी निकालिए। 1% का आधा कितना होता है? आप लोग जल्दी निकालिए, टाइम दे रहे हैं हम। 1% का आधा कितना होता है? तो देखिए, 1% का आधा निकालने के लिए 1/100 कर लेते हैं। ठीक है, 1/100 कर लिए। ठीक है, इंटू फिर 1/2 से कर देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.005। देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पर? 27 पर आते हैं। क्या 27 क्या कह रहा है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे बच्चों? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नंद किशोर यादव थे। ठीक है, सवाल नंबर 28 पर आते हैं। ठीक है, 28 क्या कह रहा है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बरौनी थी। ठीक है, अब सवाल नंबर कितना पर आते हैं? सवाल नंबर आते हैं 29 पर। ठीक है, 29 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं कि
क्यों पढ़ाते हैं। सवाल नंबर आते हैं 30 पर। ठीक है, क्या कर रहा है सवाल नंबर 30। एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेगा। आप लोग जल्दी बनाइए, बताते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 31 पर। 31 क्या कह रहा है, फुतीला का सही वर्तनी क्या है। इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फुतीला। ठीक है, सवाल सवाल नंबर आते हैं 32 पर। 32 क्या कह रहा है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बच्चों लोग, आप लोग जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्व स्वकर्ता। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं कितना, सवाल नंबर 33 पर आते हैं। क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में प्रतिशत की कमी के कारण एक आदमी 120 में 1 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले दर थी क्या थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग जल्दी बनाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 रुपया थी। ठीक है, सवाल नंबर कितना पर आते हैं बच्चों लोग, सवाल नंबर 34। 34 क्या कह रहा है, 34 27-6 और x का औसत 5 है और 18 1 6 x और y का औसत 10 है। ठीक है, y का मान क्या होगा, आप लोग जल्दी बनाइए। y का मान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बी 20 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सवाल नंबर 35 पर आते हैं। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या हो गई। आप लोग बताइए जल्दी, घोल की सांद्रता क्या होगी। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग। 50 इंटू 100%। ठीक है, 100%, फिर 450 प्लस 50, इस सबको हल करते हुए इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, सवाल नंबर 36 पर आते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, आप लोग जल्दी सही आंसर बताइए। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जल्दी लिखिए। जैविक उर्वरक होता है, क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जैविक उर्वरक होता है। ठीक है, ठीक है, सवाल नंबर 37। ठीक है, क्या कह रहा है, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित, कीट विज्ञान किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कीड़े से संबंधित है। ठीक है, सवाल नंबर आ जाते हैं 38 पर। क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र सिंह कप्पानी। ठीक है, सवाल नंबर 29 पर आते हैं। ठीक है, 29 क्या कह रहा है, 1 ग्राम यूरिया कितने कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। 1 ग्राम यूरियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3.5 टन। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 40 पर। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। न्यायाधीश कौन है, महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
लीला सेठ थी। ठीक है, सवाल नंबर 41 पे आते हैं। सवाल नंबर 41 कहते हैं रामविलास शर्मा को किस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था बच्चों, आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, निराला की साहित्य साधना पर मिला था। ठीक है, ठीक है। 42 क्वेश्चन, 42 का जेड का मान निकालने के लिए कह रहा है, आप लोग जल्दी जेड का मान निकालिए। 42 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई लिविंग टंग्स इज एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। कौन सा टेंस है? तो देखिए आईएनजी लगा हुआ है इसमें, तो आप पहचान सकते हैं आईएनजी किस कौन टेंस में लगता है। आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सवाल नंबर 44, जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? जीवित के खोजकर्ता कौन है? लिविन हॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 45 का क्वेश्चन, क्या 45 का है? मृच्छकटिकम की रचना कौन है? मृच्छकटिकम की रचना कौन है? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शूद्रक। ठीक है, 46 नंबर है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झिल्ली है? कौन सी झिल्ली है? कौन सी झिल्ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पैगोग पौगोग तयसो है। क्या है? पयोग तो इसो है। ठीक है, सवाल नंबर 47 पर आते हैं। जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर किसने लागू किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? इसका सही आंसर होता है औरंगजेब ने लागू किया था। ठीक है, सवाल नंबर कितना पर आते हैं? सवाल नंबर 48 पर आते हैं। क्या है 48? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा खूनी रविवार की घटना हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 49 पर। ठीक है, 49 सवाल नंबर क्या कर रहा है? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 50 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 50, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ कहाँ हुई थी? बताइए आप लोग, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोध गया में हुई थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर 51, ड्रोन इज ए मेल जनरल फूड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तलवंडी वर्तमान ननकनान साहब पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं कितना पर? 53 पर। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप लोग सही आंसर जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 54 पर। ठीक है, दो वर्णों को मेल को क्या कहा जाता है? ये तो सबको पता है, दो वर्णों को मेल को संधि कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 55 आते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अति और चार। ठीक है, सवाल नंबर 56 पर आते हैं। सवाल 56 क्या कर रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स द आइडियम्स टू लेट द आउट ऑफ द बैग, करेक्ट चूज। क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैट हो जाएगा। ठीक है, 57। ठीक है, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रमधारय समास है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दर्शन में कौन सा
वचन होगा। दर्शन में ये बहुवचन हो जाएगा। दर्शन मतलब बहुत लोगों ने दर्शन करने आए, तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं कितना 59। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 14 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। सवै अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सवै अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 61 सवाल नंबर। ठीक है, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर्स इज, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोरोलर, सोलोरल। ठीक है, 62 पर आते हैं। 62 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द करेक्ट सिमिलर इन द एस हंगरी अस ए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उल्फ। ठीक है, 63, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जल्दी बताइए सही आंसर। पता है तो बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नीदरलैंड में है। ठीक है, 64 का है। ठीक है, 64 सवाल में क्या है? जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, PN भगवती। सवाल नंबर 65 पर आते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? आप लोग जल्दी सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? डी हो जाएगा। सासाराम बिहार में है। ठीक है, 66 पर आते हैं। 1943 में आज़ाद सिंह फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? फौज की स्थापना कहाँ हुआ था 1943 में? आप लोग जल्दी बताइए। सिंगापुर में होते। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सवाल नंबर आते हैं 67 पर। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रोहतास में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5% है। ठीक है, 70 पाते हैं। किस भाषा के वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस भाषा के लिए वासुकी नाथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। पता है तो आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैथिली। मैथिली मिला था। ठीक है, ये तो सभी को पता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, CaOH2 ब्रैकेट। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 72। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाता है एम्पियर। बहुत लोगों को पता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। ये फुल फॉर्म पूछ दिया यार। IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 74 पर। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये तो सभी को पता होगा। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, सवाल नंबर 75। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक पहले भारतीय गवर्नर थे? आप लोग जल्दी बताइए कौन थे गवर्नर थे?
रिजर्व बैंक के पहली भारतीय गवर्नर कौन थे? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख। ठीक है, सवाल नंबर आ जाए, एक यूनिट में कितना डाइन होता है? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है बच्चों लोग? आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, IUCN। ठीक है, बिहार में टचो द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पटना में स्थापित की गई थी। ठीक है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? अनुसंधान संस्था कहाँ पर है बच्चों लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, सवाल नंबर 80 पर आते हैं। ठीक है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? इसका सही आंसर होगा ए, ज्योतिबाई। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ज्योतिबाई राव फुले। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 82, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था? कौन सा था? ये तो सभी को पता हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धौलावीरा मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण मिला था? धौलावीरा से, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? आप लोग बताइए किसने खोज की थी? स्लाइडेन ने तो क्या का खोज किया था? स्लाइडेन ने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कैंची का खोज किया था? केंद्रिका का खोज किए थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डी टुपेजे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तक इसका आपातकाल के समय में कौन सा मौलिक अधिकार लागू हुआ था? कौन सा मौलिक अधिकार लागू हुआ था बच्चों लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20 और 21। यूरेनियम, आगे और बढ़ते हैं। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? बी, पिच ब्लेड। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? आप लोग जल्दी बताइए, अगर पता है तो कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नरगिस मोहम्मदी ईरान को मिला था। ठीक है, सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ता है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनाई है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी भाई? ये तो सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेडलीवर। ठीक है, 90, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचता है? कौन सा पहुंचता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बच्चों? जाइलियम पहुंचता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 91 पर आते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? निकट ये कितना है? 3 गो है, 3 के बाद कितना था? 4 थे। ये अवतल लेंस में उपयोग होता है। ठीक है, 92। ठीक है, 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है? काली बेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? काल बेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? बताइए आप लोग, कब मिला था? बी, 1990 में मिला था। ठीक है, 1990 में मिला था। 1990 में मिला था। लोकसभा के सदस्य बनाने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। 25 वर्ष क्या है? छठी की अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी के संबंधित अनुसूची किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असम, मेघालय और मिजोरम त्रिपुरी से। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, भारत का पहला जौमंडल संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? जौमंडल संरक्षण क्षेत्र कौन सा है बच्चों लोग बताइए? 96 का हो जाएगा बी, नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी। ठीक है, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बच्चों लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा VR सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 99। ठीक है, ब्लैक फुट किसके कारण होता है? किसके कारण होता है ब्लैक फुट? किसके कारण होता है बच्चों लोग बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्सेनिक के द्वारा होता है। ठीक है, सवाल नंबर कितना है? 100। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन ने थे। ठीक है, आज का इतना ही काफ़ी है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो दिल भेजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।